एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए, हमने इसके एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मैंने कर लिया था, मतलब हमने कर लिया था। और हम लोग अब जा रहे हैं करने थर्ड वाले को। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन्स 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। और ये वाला पार्ट जो है दोनों को बोल रहा है कि प्रूव करो कि कंपोजिट नंबर है। ठीक है, पहली बात जान लो, व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है आपको बता रखा है मैंने लास्ट वीडियो में। कहा था कि ये सब चीज़ें पूछेंगी। नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। सिंपल सी बात समझना है इसको कि कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। फॉर एग्जाम्पल समझो, क्या 4 कंपोजिट नंबर है? तो कहोगे हाँ, 4 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, तो 2 से अधिक संख्या हो गई ना। मैं पूछूं क्या 5 कंपोजिट है? तो बोलोगे नहीं भैया, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसके अलावा नहीं कटेगा किसी। तो ये प्राइम नंबर हो गया। मैं पूछूं क्या 6 कंपोजिट है? तो कहोगे 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है ना, फैक्टर हो रहा है ना, इट मीन्स कि ये भी कंपोजिट है। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो आते हैं वीडियो पे। हमें प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो क्या करोगे आप? सॉल्व करते हैं। तो काम करते हैं ना, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, बीच में प्लस का साइन है, कॉमन ले लेते हैं। 13 ले लिया कॉमन, 13 को हमने। क्या बचा यहाँ पे? 7 इंटू 11 इंटू 13 की जगह 1 बचा, प्लस यहाँ भी 13 की जगह 1 बचा। ठीक है, यानी कि 13 7 गुणे 11 77 गुणे 1 77 प्लस 1 78 77 प्लस 1 यानी कि 13 गुणे 78 हो गया ना। 13 गुणे 78। अब 78 का मतलब किससे किससे फैक्टर हो सकता है? 78 अब देख लेते हैं। 78 देखो किससे किससे फैक्टर हो सकता है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से। यानी कि 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, हो रहा है ना। यानी कि आप इसको लिख सकते हो कि 13 इंटू 78 को 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है ना। यानी कि क्या यहाँ पे ये जो किससे किससे फैक्टर हो रहा है आप देखो, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, और 1 से होगा ही होगा। ठीक है, तो हो गया ना, 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है ना, इसलिए क्या होगा, ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे? लिखोगे सो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ it is the product of prime factor it is the product of prime factor 2, 3, 13 और 1 भी लिख लेना। ठीक है, एंड that is it has more than 2 factor. It has more than 2 factors. It has more than 2 factors. Hence it is a composite. It is a composite number. हिंदी में बोलूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये गुणज है किसका किसका? इन अभाज्य संख्याओं का। किसका? 2 3 13 और 1। इन संख्याओं से मतलब कट रहा है, विभाजित हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्योंकि ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर है ये बात? चलिए, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो, ये वाला पार्ट है ना, ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं 5। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ जब 5 को बाहर लिया तो यहाँ 1 ही बचेगा ना। ठीक है, अब ये है
4 तिहाई 12 दूना के 24, 24 तो 4 तिहाई 12 दूना के 24, ये हो गया 24 गुणे 7 6 जा 42, 42, 24 चौका 96, 24 दूना 48, यानी कि 8 6 4 10 9 1 10, यानी कितना हो गया 5 गुणे 1008 प्लस 1, यानी कि 5 इंटू 1009। तो ये भी देख रहे हो 5 से कट रहा है, 1009 से कट रहा है, 1 से कटेगा ही कटेगा। इसके भी 2 से अधिक फैक्टर हो गए, इसके भी 2 से अधिक फैक्टर हो गए ना, 1 है, 1009 है और 5 है, इसीलिए ये भी कंपोजिट नंबर है। आप इसी स्टेटमेंट को फिर से लिख देना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्लेन वाई, ये कंपोजिट नंबर है। 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, 7 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे यहाँ पर 7 था, बाहर गया तो यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ 1 बचा, तो 7 5 यहाँ 15 प्लस 1, यानी कि हो गया 16। कोई दिक्कत? और 16 का जानती हो किससे कैसे फैक्टर होता है, 7 गुणे 16। अब 16 का फैक्टर देखो 16 है, ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, यानी कि क्या हो गया, ये भी कंपोजिट नंबर हो गया ना, यानी कि ये भी आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके बहुत सारे मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर हो गया, ये भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। स्टेटमेंट वापस से आप यही लिख देना, सो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट है, ये गुणज है इन अभाज्य संख्याओं के 2 3 13 1, सॉरी उसका जो होगा इस वाले का, और क्योंकि ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या 6 के पावर n पे कोई 0 आएगा? नहीं आएगा। देखो क्या होता है ना, यहाँ ध्यान देना, मैं जो बोलने वाला हूँ कि आपको 0 बनाने के लिए एटलीस्ट एक बार 2 और एक बार 5 का होना ज़रूरी है। आपको 0 बनाने के लिए एक बार 2 का और एक बार 5 का होना ज़रूरी है। 5 दूना के 10, देखो 0 बन गया ना। तो अगर मान लो कि हम, मेरे पास 5 नहीं है, सिर्फ 2 है, 2 के साथ कोई और नंबर रखते हैं, हमारा 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 होता है, 2 गुणे 7, 7 दूना के 14 होता है, 2 गुणे 8 करें, 8 दूना के 16 होता है। मान लो मैं 2 गुणे 9 कर दूँ, 9 दूना 18 होता है। अब कहोगे 2 गुणे 10 कर दो, तो 10 का मतलब 5 गुणे 2 ही ना होता है, यानी कि एक बार 5 तो होना ज़रूरी है ना, तभी तो बनेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 0 होने के लिए मिनिमम एक बार 2 और एक बार 5 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कि 5 ले लिया और 2 नहीं लेते हैं, मान लो लेते हैं हम लोग 3, 5 3 15 हो गया। मान लो हम लेते हैं 5 गुणे 5, 25 हो गया। मान लो 5 गुणे ले लें, कहोगे 6 ले लो, तो भाई 6 का मतलब ही तो 2 गुणे 3 होता है ना, यानी कि 2 बार 2 तो हो ही गया ना यहाँ पे, यानी कि 2 है तो हो ही जाएगा। तो 7 लेके देखें, 35 हो गया। 8 कहोगे लेने को, तो भाई वो भी 2 का मल्टीपल है। यानी कि इस बात से ये प्रूफ होता है कि एटलीस्ट आपको एक बार 2 का होना, एक बार 5 का होना, मिनिमम इतना होना चाहिए, एक एक बार दोनों होना चाहिए, तभी 0 बन पाएगा, नहीं है तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 6 का मतलब 3 गुणे 2 के पावर n है, एक बार 3 है, एक बार 2 है, 5 तो है नहीं, तो क्या होगा, ये आपका ये 0 नहीं बनाएगा। स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि इफ़ 6 के पावर n ends with 0, then it must have 2 and 5 as a factor, 2 and 5 as a factor, but 6 के पावर n is equal to 2 into 3 के पावर n shows that
2 and 3 is the only factor of 6 के पावर n. 2 and 3 is the only factor of 6 के पावर n. So hence 6 के पावर n can never end with 0 ओके. क्योंकि आपने क्या लिखा कि आपने ये लिखा है कि 0 होने के लिए एक बार 2 और एक बार 5 का होना ज़रूरी है, पर जो आपके पास 6 के पावर n है वो 6 2 गुणे 3 लिखोगे तब बनता है 2 3 6 के पावर n. इसलिए दिखाता है कि 2 और 3 दोनों साथ के साथ हैं, इसलिए आपका जो फैक्टर नहीं हो पाएगा, मतलब 0 नहीं बनेगा वो, क्योंकि 6 का फैक्टर 6 का फैक्टर क्या होता है 2 गुणे 3 होता है, जबकि हमको 10 बनाने के लिए या 0 बनाने के लिए एक बार 2 का और एक बार 5 का होना ज़रूरी है. 2 तो है पर यहाँ पे 5 नहीं 3 है, इसलिए इट विल नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ ज़ीरो. ओके, चलिए आपका ये 1.1 ख़त्म होता है. अब नेक्स्ट कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट बी. ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक.